आ रहा है, उनके दर्शन का लाभ लेंगे, उनके वाणी वचनों से अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। उनके आने से पूर्व आप लोगों को तैयारी करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि साहब के दर्शन और उनके वचन को सुनने के लिए आप लोग तैयार रहें। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की, सकल संत समाज की, सकल हंस को बंदगी साहेब सतनाम। ठीक है। सद्गुरु कबीर आश्रम अंबई, सद्गुरु कबीर आश्रम बोड़वा के प्रांगण में 2 दिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम दिवस के मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग दीर्घा में बैठे हुए सद्गुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माताएं एवं बहनों तथा देश के कर्णधार युवाओं, अभी आपने हमारे संत महापुरुषों के द्वारा संत वाणी का श्रवण कर रहे थे। मैं भी इसी कड़ी में आप लोगों को कुछ सुनाने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान इस ओर रहे ताकि कुछ बातें जो निकले, क्योंकि श्रोता वक्ता की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए। संतों ने कहा है श्रोता और वक्ता दोनों की दृष्टि एक होती है, एकाग्र होती है, तब ही ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। और उस ज्ञान की गंगा में स्नान करने से मन के सारे मैल धुल जाते हैं। तो मन के मैल को धोने के लिए हमें शांत भाव से संतों के विचार को सुनना चाहिए। आइए सद्गुरु कबीर साहब की वाणी बीजक से एक लेते हैं। कबहु न भयहु संग और साथा, ऐसा ही जन्म गमायो हाथा। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तुर होई नरक महबासा, निस्दिन बसहु लवारक पासा। जात सवन कह देखिया, कोई न करे विचार। चेतवा होई तो चेतिले, नहीं तो दिवस परतु है धार। सद्गुरु कबीर साहब की अमृतवाणी जीवन को लाभान्वित करने वाली वाणी है, कल्याणप्रद। साहब कहते हैं कि कबहु न भयहु संग और साथा, ऐसहु जन्म गमायो हाथा। या कहीं कहीं अच्छा आता है, अच्छा जन्म तुमने अपने हाथ से गंवा दिया। अच्छा जन्म, सुंदर जन्म तुमने हाथ से गंवा दिया। क्यों गंवा दिया, कैसे गंवा दिया? कि कबहु न भयहु संग और साथा, कभी भी तुमने साधु संत महात्माओं के संग में नहीं रहा, गुरु चरणों में नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा यह जन्म व्यर्थ चला गया। जन्म को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए संत महापुरुषों की संगति और गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा और साधना से यह जीवन अच्छा बनता है, श्रेष्ठ बनता है। नहीं तो यह जीवन यूं ही पशु पक्षी की तरह समाप्त हो जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, धर्मे न हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 कर्म में पशु पक्षी भी अपना जीवन गंवा देता है, और मनुष्य भी यदि इतने में ही अपने जीवन को गंवा दे तो मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य मनुष्य है, इसलिए मनुष्य है कि मनुष्य शब्द ही बनता है मननात् मनुष्य। जो मनन करे, चिंतन करे, विचार करे,
वही मनुष्य है। मनन चिंतनशील प्राणी होने के कारण ही इस ढांचा को, जो आकृति है मानवाकार आकृति, यह मनुष्य तभी होता है जब यह चिंतन करता है, मनन करता है, विचार करता है। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार का यदि कोई कार्य मनुष्य की ढांचा वाला व्यक्ति करता है तो उसे अंत में पछताना पड़ता है, क्योंकि आछे दिन पाछे गया। साहब ने कहा कि आछे दिन पाछे गया, कियान हरि से हेत। आछे दिन पाछे गया, कियान हरि से हेत। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। जो अच्छा दिन था, अर्थात अच्छा दिन का मतलब जब तक शरीर में ताकत था, शरीर में जब तक ताकत था कुछ करने का, कुछ सोचने का, कुछ विचारने का, उस समय तो कुछ किया नहीं। युवा अवस्था में युवैव धर्मशीलः स्यात्। श्रुति कहती है, नीतिकार कहते हैं कि युवा अवस्था में ही धर्मशील का आचरण करना चाहिए। लेकिन युवा अवस्था आते ही लोग विषय मद में मातने लगते हैं और निज कल्याण का पथ पर नहीं चल पाते हैं। उस समय केवल सांसारिक भौतिकवादी जो भौतिक उपलब्धियां हैं उसी के फेर में जीवन गंवा देता है। धन दौलत तो बहुत कमाता है, धन दौलत का अंबार लगा देता है, लेकिन यह नहीं जानता यह धन दौलत केवल धन दौलत की आवश्यकता तो है, लेकिन केवल धन दौलत ही हमारा कार्य पूरा नहीं कर सकता है। जीवन का जीवन यापन के लिए धन दौलत ठीक है, लेकिन उसी में जीवन भर पच के मर जाना, धन से किसी की तृप्ति नहीं हुआ है। नहीं वित्तेन तृप्तियो मनुष्य है। मनुष्य जो है धन से कभी तृप्त नहीं होता है, कितना भी हो जाए। आज 10 है, कल 20, परसों 50। जो 10, 20, 50 भये सत, होय 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग नरक पे राज करो, तृष्णा अति की भूख कभी न मिटेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। आज जिसके पास 10 रुपया है वह सोचता है कल 20 हो जाए, कल 20 भी हो जाता है, फिर भी संतोष नहीं। कहता 50 हो जाए तो काम चलेगा, 50 भी होने लगता है तो कहता इससे काम नहीं चलेगा। 100 हो जाए तो ठीक है, फिर 1000 पर जाता है, लाख पर जाता है, करोड़ पर जाता है, अरब खरब पर जाता है। फिर सोचता नहीं पूरे देश का राजा ही हम बन जाए, राष्ट्रपति ही हम बन जाए, प्रधानमंत्री ही हम बन जाए। वो भी बन जाता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती है। पूरे विश्व का शासनाध्यक्ष बन जाता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती है। धन से पद से कोई कभी तृप्त हुआ ही नहीं, संतुष्टि मिली ही नहीं। संतुष्टि तो केवल आत्म तत्व की उपलब्धि में है। आत्म तत्व की उपलब्धि में ही संतुष्टि है, और आत्म तत्व की उपलब्धि जब तक चिंतन मनन ना किया जाए तब तक नहीं होता है। आत्मा के संबंध में चिंतन मनन करने पर ही आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, और आत्म तत्व की उपलब्धि कराने वाले सदगुरु होते हैं। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दो दिस धाय, आँखी न सूझे बावरा घर जरे धूर भुताय। घर तो जल रहा है और धूल को, राख को बुझा रहा है। घर जल रहा है, जो आपके वास्तविकता है, जो आत्म स्वरूप है, जो आपका चैतन्य आत्मा है, उसके कल्याण के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो। जो कुछ कर रहे हो वो शरीर के लिए कर रहे हो, शरीर के लिए बहुत काम करते हो। जो भी कुछ संसार में लोग करते हैं शरीर के लिए करते हैं। जैसे पढ़ते लिखते हैं, किस लिए?
कि अच्छा कमाएंगे, ज्यादा दौलत होगा, मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसो आराम की जिंदगी काटेंगे इस शरीर के लिए। लेकिन इस शरीर के अंदर में जो रहने वाला शरीरी आत्मा है, जिसके अभाव में आप ना तो पढ़ लिख सकते हो, ना तो धन दौलत कमा सकते हो। शरीर से शरीरी आत्मा जो है वो निकल जाए तो इस शरीर से कौन सा काम होगा? खेती होगा, गृहस्थी होगा, नौकरी सर्विस हो पाएगा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। यहाँ बैठ के सत्संग भी नहीं सुन पाओगे, ये माइक पर हम बोल भी नहीं पाएंगे। ये बोलने वाला चैतन्य देव यदि निकल जाए तो यहाँ शरीर इसी जगह लुढ़क जाएगा, आप भी नहीं सुन पाओगे। तो जो सुनने वाला है, जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है, उस चैतन्य आत्मा जीव के लिए कल्याण के रास्ता जो कर लेता है युवा अवस्था में। और युवा अवस्था से मतलब है जब तक शरीर इंद्रियों में शक्ति है, जब तक शरीर इंद्रियों में शक्ति है तब तक ही जो साधन पथ का पथिक बन करके, गुरु शरणागत हो करके, गुरु से दीक्षा मंत्र ले करके और एकांत में बैठ करके ध्यानाभ्यास करता है, साधना करता है, अपने आत्म तत्व की उपलब्धि करता है, उसी का जीवन मानो अच्छा होता है। नहीं तो यह जीवन पशु पक्षी की तरह गंवा देता है। इसलिए साहब कहते कबहु न भयउ संग और साथा। तुम कभी भी संत महापुरुषों की संगति में, गुरु की संगति में लगा नहीं और अपने अच्छे जन्म को गंवा दिया। कबहु न भयउ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो हाथा। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, यह स्थान जो मिला है, यह जो मानव का तन मिला है, यह सत्संग का जो पंडाल मिला है, यह बहुरी बार बार मिलने वाला नहीं है। यह सत्संग का पंडाल भी आपको कभी कभी मिलता है, संत महापुरुषों का दर्शन भी आपको कभी कभी होता है। और मनुष्य का तन तो समझो बहुत ही दिनों के बाद मिलता है। अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। इस बार भी तुम यदि भक्ति भजन करके, साधना करके, सुमिरन करके, संत गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करके अपना कल्याण नहीं कर पाया तो फिर 84 लाख योनि में जाओगे, फिर सुअर कुकर की योनि में जाओगे, फिर कृमादमी की योनि में जाओगे, उस योनि में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यह सुंदर जो अवसर मिला है, मानव का तन मिला है, इसी में सत्संग भजन करके और अपने जीवन का उद्धार कल्याण कर लेना चाहिए। कबहु न भयउ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो हाथा। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर होई नरक महावासा, निस्दिन बसो लवारक पासा। यदि सच्चे संत महापुरुषों की संगति नहीं करोगे तब तुम्हारा नरक में वास होगा, अर्थात तुम्हारा जीवन भी नरकमय होगा। क्योंकि जो साधु संतों की संगति नहीं करते, गुरुजनों की संगति में नहीं रहते, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका आचार विचार सब गंदा हो जाता है। मांस मछली दारू ताड़ी भांग गांजा बीड़ी सिगरेट का सेवन करने लगता है, चोरी डकैती बदमाशी गुंडागर्दी हत्या अनाचार दुराचार बेविचार भ्रष्टाचार में मस्त हो जाता है। उसका जीवन नरकमय हो जाता है। नारकिक जीवन जीते हुए जब शरीर का त्याग करता है तो फिर वो नरक में ही जाता है, फिर पशु पक्षी कृमि आदि की योनियों में ही जाता है। इसलिए वह यह जन्म बर्बाद हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मानव तन प्राप्ति किए हैं तो संतों का संग, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त कर उनसे दीक्षा ले करके और एकांत में ध्यानाभ्यास साधना करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर होई नरक में वासा, निस्दिन बसहु लवार के पासा। लवार के पास ऐसे लोगों के साथ तुम बैठते उठते हो जिससे केवल लवारी सुनते हो, लवारी सीखते हो, अच्छे कार्य की बातें नहीं सीखते हो। अच्छी बातों को सुनने के लिए तो संतों के पास ही बैठना पड़ता है। जीवन के महत्व को समझने के लिए, शरीर की क्षणभंगुरता और जीवन की अमरता को समझने के लिए संत महापुरुषों के सानिध्य में
एक घड़ी आधो घड़ी, आध में पुनि आध, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। का एक घड़ी आधी घड़ी, आध घड़ी में से भी आधी घड़ी, अर्थात जितना भी समय निकल पावे साधु संतों की संगति में बैठो, तब तुझे बोध होगा, ज्ञान होगा कि संसार में कुछ नहीं है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जंजीर। जो आया है इस संसार में वो जाएगा। रोज देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं। जात सवन कह देखिया कोई न करे विचार, चेतवा हो तो चेतिले नहीं तो दिवस परत है धार। साहब कहते हैं जाते हुए रोज देख रहे हो बरारी घाट में हजारों सैकड़ों मुर्दा जो है रोज जाता है, रोज जलता है, जल करके राख हो जाता है, रोज देख रहे हो। जब देखता है स्मशान घाट पे जब लोग जाते हैं और जलती हुई चिता को जब देखता है तब थोड़ा देर के लिए वैराग्य होता है, हा संसार में कुछ नहीं है। इसी तरह से एक दिन हमको भी इस घाट पर आकर के जलना होगा। मैंने बहुत धन दौलत कमाया लेकिन कोई भी धन दौलत साथ जाने वाला नहीं है। इस बेचारे ने बहुत कमाया था लेकिन साथ नहीं गया, कुछ लेके नहीं गया। हमको भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि नियम है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जेव एकः। धनानि भूमौ, धन जो है पृथ्वी पर भी रह जाता है। बैंक का पैसा बैंक में रह जाएगा, खाता भी आपका साथ नहीं जाएगा, खाता का नंबर भी आपको याद नहीं रहेगा जो वहां जाके भंजाओगे। का धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे, जितना भी पशु आदि पाल करके रखे हो सब तुम्हारे पशुशाले में ही रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, जिस नारी को ढोल बजना बजा करके एकदम डीजे का डांस कराते हुए गया था, मौर पहन करके 7 फेरा लगा करके 7 जन्मों का कसम खाया था कि दोनों मिल करके 7 जन्म तक साथ रहेंगे। 7 जन्म कौन पूछे, एक जन्म भी साथ नहीं दे पाया। वो अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बंधु बांधव लोग चलेंगे तो केवल मशान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, गुरु के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस काया कुटी को तो खाली करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई ननु नौचो नहीं। जो आया है सो जाएगा, जाना ही है, निश्चित रूप से जाना है। तो जाने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए कि जाने के बाद हमारा अच्छा कर्म, अच्छा मोक्ष मुक्ति मिले। तो का धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे। परलोक में जो है केवल तुम्हारा कर्म जाएगा, जो अच्छा बुरा कर्म किया है वही तुम्हारा साथ जाएगा। उसी कर्म के कर्म फलानुसार तुम्हारी गति मुक्ति होगी। हो गया क्या? बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो जो साथ जाने वाला है वह कर्म है, शुभ या अशुभ कर्म जो किए हो वही साथ जाएगा। कर्म के फल के अनुसार जो है आपको फल मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की खबर नहीं आ जग में पल की। पल की खबर नहीं है, एक पल के बाद क्या होने वाला है, एक पल के बाद रहोगे कि नहीं रहोगे, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सुकृत कर ले नाम सुमर ले, सुकृत सुंदर कर्म कर लो। सत्यम शिवम सुंदरम वाला जो कर्म है सभी मानवों के साथ, सभी मनुष्यों के साथ, सभी प्राणियों के साथ प्रेम का व्यवहार करो, संत गुरुजनों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो और सबके साथ, सभी प्राणियों के साथ दया भाव रखो। किसी की हत्या मत करो, किसी को कष्ट ना दो। सत्य अहिंसा व्रत का पालन करते हुए, साधन भजन करते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हुए और अंत समय में इस शरीर का परित्याग करें। शरीर का परित्याग करते समय आपके मन में चिंतन होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए, गुरुदेव का दर्शन होना चाहिए। प्राण निकलते समय यदि गुरु का दर्शन होता है, आत्मचिंतन रहता है
तो शुभ गति होती है। और यदि पारिवारिक परिवेश का, सांसारिक परिवेश का यदि याद आता है उस समय, तो आप देखोगे जो लोग मरते हैं इस प्रकार से परिवार के चिंतन में, जिसका प्राण छूटता है उसके आंख से आंसू प्रवाहित होती है। ये पहचान है। जो परिजनों का चिंतन करते हुए, धन दौलत का चिंतन करते हुए, पद प्रतिष्ठाओं का चिंतन करते हुए जिसका प्राण निकलता है उसके आंख से अश्रु प्रवाहित होती है। और जो गुरुजनों का चिंतन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, परमात्मा चिंतन करते हुए जिसका प्राण छूटता है उसका मुख लगता है कि एकदम अभी तो सोया हुआ है, अभी